नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। कांग्रेस ने अमेरिका में उद्योगपति गौतम अडानी से जुड़े मामलों, भारत अमेरिका व्यापार समझौते और देश में बढ़ती पेट्रोल डीजल कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा राजनीतिक हमला बोला है। पार्टी ने एक साथ कई मुद्दों को जोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय दबाव में फैसले ले रही है और इसका असर सीधे देश की जनता पर पड़ रहा है। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत उस समय तेज हुई जब अमेरिका में अडानी समूह से जुड़े कथित मामलों को लेकर नई चर्चाएं सामने आई और इसी बीच भारत में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने विपक्ष को सरकार पर हमला बोलने का मौका दे दिया। कांग्रेस अब इस पूरे मुद्दे को सिर्फ महंगाई या कारोबारी विवाद तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि इसे विदेश नीति, उद्योगपतियों के प्रभाव और आम जनता की परेशानियों से जोड़कर पेश कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री पर सीधा हमला बोला। दरअसल राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापार समझौता हुआ वो देश हित से ज्यादा एक कारोबारी हितों को बचाने वाली डील थी। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि प्रधानमंत्री ने व्यापार समझौता नहीं बल्कि अडानी की रिहाई का सौदा किया है। वहीं आपको बता दें, कांग्रेस लगातार लंबे समय से इस मुद्दे को उठाती रही है। संसद से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक विपक्ष ने कई बार सरकार और अडानी समूह के रिश्तों पर सवाल खड़े किए हैं। अमेरिका में सामने आई खबरों के बाद कांग्रेस ने इस मुद्दे को फिर से तेज कर दिया है। इधर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब ये साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते को इतनी जल्दी क्यों स्वीकार किया। जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि सरकार ने राष्ट्रीय हितों से समझौता किया और अमेरिकी दबाव के आगे झुक गई। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री आखिर और कितना समझौता करेंगे। वहीं आपको बता दें, कांग्रेस ने इस पूरे मामले में ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। पार्टी का दावा है कि 10 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर को अचानक रोकने के पीछे भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव था। इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बढ़ती पेट्रोल, डीजल और एलपीजी कीमतों को लेकर सरकार को घेरा। खड़गे ने कहा कि देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है और इसका सबसे ज्यादा असर आम जनता, किसानों और मध्यम वर्ग पर पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की आर्थिक नीतियों और कमजोर नेतृत्व की वजह से देश आर्थिक दबाव का सामना कर रहा है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए खड़गे ने कहा कि जब डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो उसका असर सिर्फ गाड़ियों तक सीमित नहीं रहता। खेती की लागत बढ़ जाती है, ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है और रोजमर्रा की चीजों के दाम भी तेजी से बढ़ने लगते हैं। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने पिछले 10 वर्षों में केंद्रीय टैक्स के जरिए तेल से लाखों करोड़ रुपए कमाए, लेकिन जनता को राहत नहीं दी। वहीं आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष यही नहीं रुके, उन्होंने रूस से तेल खरीद के मुद्दे को भी उठाया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार अमेरिका से छूट बढ़ाने की मांग कर रही है। खड़गे ने सवाल किया कि आखिर देश को ऐसी स्थिति में क्यों पहुंचा दिया गया जहां ऊर्जा जरूरतों के लिए भी दूसरे देशों की मंजूरी का इंतजार करना पड़ रहा है। जहां एक तरफ कांग्रेस सरकार पर हमला बोल रही है तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार लगातार ये कहती रही है कि भारत ने हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर फैसले लिए हैं। फिलहाल कांग्रेस की तरफ से इन हमलों ने यह साफ कर दिया है कि कांग्रेस इस मुद्दे को इतने आसानी से नहीं छोड़ेगी और मौका मिलते ही आने वाले दिनों में कांग्रेस इस मुद्दे को और जोरदार तरीके से उठाएगी। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।